ये हमारे सनातन धर्म में जो ये कुछ दोगले अभी भी बचे हुए हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अपनी दोगलाई छोड़ करके हिंदू राष्ट्र के साथ में सभी सनातनियों के साथ में सहयोग करें और साथ त्याग दें। तो ये हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू है, सनातनी है, ये अपना हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है। सनातन जाग रहा है, टेंशन मत लो। जिस दिन सनातन इकट्ठा हो गया ना, उनके 5 लाख और 50 लाख दोनों गायब हो जाएंगे और हिंदू राष्ट्र बनाना है इसे। तो हमारे गद्दार जैसे हिंदुओं के कारण इनकी सरकारें अभी तक बनी रही। आप बताएं क्यों बनी रही? अगर अपने ही बिरादरी से, अपने मजहब से इतनी बदनामी हो रही तुम्हें, इतनी शर्म आती है, तो हिंदू में आ जाओ। कौन कर रहा है? आ जाओ। अब हमारे को जातियों में नहीं बटना है, हमें एक होकर रहना है, हमें सनातनी होकर रहना है। अब हर कोई हिंदू को अपने आगे अपनी बिरादरी छोड़ के सब छोड़ के अपनी सनातनी हिंदू लगाना होगा और एकजुट होकर रहना पड़ेगा। हमें अब हमें एक सनातन बोर्ड का गठन कराना है, जिस कार्य के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं ये कार्य सफल हो और जल्दी से जल्दी हमारा सनातन बोर्ड का गठन हो। ये बताइए क्यों बनाना है सनातन बोर्ड? सर, सनातन बोर्ड के गठन के कारण सर सनातन बोर्ड के गठन से हमारा बहुत लाभ होगा। जो भी हमारा जो सरकार के पास मंदिरों का कब्जा है, जो हमारा पैसा सरकार उसका गलत उपयोग करती है, वो हम अपने सनातनी बोर्ड को अपने हिंदू के ऊपर प्रयोग करेंगे। जिस तरीके से हम उससे गुरुकुल खोलेंगे, अपनी जो छोटी जनजाति है, जो कमजोर है, वो पैसे की तंगी के कारण अपना धर्म परिवर्तन कर देते हैं, हम उस पैसे से उनको सदुपयोग देंगे, उन्हें पैसा देंगे जिससे वो अपना धर्म परिवर्तन ना करें। इसी कारण हमारे को सनातन बोर्ड का गठन कराना है और हिंदू राष्ट्र बनाना है इसे। लोग तो कहते हैं भाई ये तो सेकुलर देश है, आप हिंदू राष्ट्र की बात। कोई सेकुलर देश नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अभी तक विभाजन अधूरा है। जब तक प्रत्येक मुसलमान पाकिस्तान न चले जाए तो इसका भारत का विभाजन अधूरा है। तो ये हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू है, सनातनी है, ये अपना हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है। लेकिन कहते तो अधिकार तो हमारा भी है, हमने भी भागीदारी ली थी आजाद कराने में। उन्होंने भागीदारी ली थी तो पाकिस्तान ले लिया था, इसलिए बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि वो अधूरा है, हमारा भी विभाजन अधूरा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो ये कहते हैं हमारा अधिकार है, तो पाकिस्तान क्यों बनवाया था फिर? क्यों है पाकिस्तान? जब उन्होंने कहा जब पाकिस्तान में ले लिया तो वहाँ जाओ, क्यों बैठे हो फिर? वहीं जाओ पाकिस्तान में, नहीं खाओ, यहीं की खाओगे। ये कहते हैं काफिर हिंदू है, काफिरों का नाम लोगे, उनके नंबर धंधा करोगे, मंदिरों में दुकान मंदिरों में धंधा करोगे, तो क्यों नाम लो? अगर अपने ही बिरादरी से, अपने मजहब से इतनी बदनामी हो रही तुम्हें, इतनी शर्म आती है, तो हिंदू में आ जाओ। कौन कर रहा है? आ जाओ। सही बात है। आपने धंधे की जी बात सर बिल्कुल आया है, आपने धंधे की बात करी, तो अभी कुंभ का जिक्र चल रहा है कि कुंभ में दुकान ना लगानी दी जाए मुसलमानों को, तो क्या सही बात है, गलत? बहुत सही बात है। इनका पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए और इनका जितने भी आर्थिक बहिष्कार है, सारी पाबंदी लगनी चाहिए जो चीन में लगती है। जो 56 देश है वो चीन से क्यों नहीं बोलते? वो एक हिंदू अगर भारत देश को बोलता है, सारे खड़े हो जाते हैं। चीन इन मस्जिदों को पेशाब करवा रहा है, वहाँ चीन से क्यों नहीं बोलता? एक भी देश चीन से क्यों नहीं बोलता? उन्हें पता है अगर चीन एक बोलता है तो सारे 56 देश एक दिन में खत्म हो जाएंगे। कोई नहीं बोलता। जी भाई साहब क्या करते हैं, कुंभ में दुकानें लगनी चाहिए नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। मक्का मदीना में जब हिंदू वहाँ पे अलाउ नहीं है, तो हम अपने महाकुंभ में कैसे इनको अलाउ करें? ये हमारे सनातन धर्म में जो ये कुछ दोगले अभी भी बचे हुए हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अपनी दोगलाई छोड़ करके हिंदू राष्ट्र के साथ में सभी सनातनियों के साथ में सहयोग करें और मुद्दा साथ त्याग दें। राजनीति जो रोटी सेके जा रहे हैं उसको बंद करें और सनातन बोर्ड बनाने में सहयोग करें। और अगर सनातन बोर्ड का गठन नहीं होता है तो इसके लिए देश में जगह जगह पर धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। अच्छा, क्यों चाहिए सनातन बोर्ड? सनातन बोर्ड इसके लिए जरूरी है आज की डेट में। वक्फ बोर्ड जिस हिसाब से पांव पसार रहा है, जिस हिसाब से जमीनों पर कब्जा कर रहा है, जिस हिसाब से संसद को भी नहीं छोड़ा है, जिस हिसाब से मंदिर को भी नहीं छोड़ा है, इसके लिए सनातन बोर्ड का गठन होना बहुत ही आवश्यक है। और जितना उनको वक्फ बोर्ड में जमीन दिया गया है
उतना ही जमीन हमें सनातन बोर्ड में गठन के समय पे चाहिए। ये वक्फ बोर्ड ही खत्म हो जाए। या वक्त बिल्कुल खत्म हो, बिल्कुल खत्म होना चाहिए, वक्त बोर्ड खत्म होना चाहिए, इसका कोई वो नहीं है, सनातन बोर्ड बनना चाहिए। जब से कुंभ में दुकानों को लेकर चर्चा शुरू हुई, लोग कह रहे हैं कि भाईचारा बिगाड़ने की साजिश हो रही है। ऐसा भाईचारा मदनी बोल रहा है, मदनी बोलता है, अब मदनी बोलता है कि मैं 5 लाख मुस्लिमों को इकट्ठा करूंगा, और अब हम लोग बोलते हैं कि अगर 5 लाख उनको इकट्ठा करने की ताकत है ना, जिस दिन सनातन इकट्ठा हो गया ना, उनके 5 लाख और 50 लाख दोनों गायब हो जाएंगे, 100 करोड़ हिंदू इकट्ठा हो जाएंगे, तब इनको औकात पता चलेगी क्या होता है सनातन। सनातन जाग रहा है। भाई तो समझ में टेंशन मत लो। ये चारा का मतलब क्या है? ये चारा क्या चीज है? ये चारा का मतलब है कुट्टी घास। तो हम तो इनके लिए कुट्टी घास बन के रह गए ना। ये चारा समझ में नहीं आया अख्तर साहब हमारे, समझ नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। अरे हिंदू मुस्लिम का एक भाईचारा। बात तो बताइए, हम तो जब एक महात्मा गांधी जी कहते हैं ईश्वरीय लो, सुनिए महात्मा गांधी जी ने कहा कि ईश्वरीय लो तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, अपने मंदिर में बजाते ही एक दिन बजा के दिखा दो ना इस चीज को, बजाइए तो भाईचारा बराबर करिए ना साहब। बराबरी कहीं नजर नहीं आई हमें, ये गुस्सा है इस देश में। बंटवारे साहब क्या कह रहे थे आप? मैं पूर्ववर्ती सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, पिछले 65 साल में हिंदू हित का कोई एक कानून बताएं, एक कानून बताएं। लोगों को अब पता चल रहा है 10 सालों से कि कौन कौन से कानून भारत देश में ऐसे भी बने हैं कि हम पूजा नहीं कर सकते, हम अपनी पढ़ाई नहीं करा सकते सनातन की। एक तरफ तो सनातन बोर्ड के लिए इतने मांगों के बाद नहीं हो रहा है, वक्फ बोर्ड इतना बनाया गया कि मेरी बाग में खुद मुल्ला कब्जा किए हैं, 5 बीघे मेरी बाग मुल्ला कब्जा किए हैं। बताइए कौन कोई है ऐसा? 5 बीघे जमीन कब्जा? हाँ, मेरा मुल्ला खुद कब्जा किए हैं। कहाँ पर? प्रतापगढ़ जिले का रहने वाला हूँ मैं। 5 बीघे जमीन ही जी हाँ, अकेला एक बंदा आया था, आज वो 150 हैं और हम 15 लोग हैं। क्या कह के जमीन कब्जा किया? जमीन कब्जा इसलिए किया है कि आपके दम हो तो आप हटा के दिखा दो। उनके यहाँ एक इशारे पर अगर एक व्यक्ति मरता है तो उनके यहाँ 50,000 आदमी बाग में मेरे इकट्ठा होते हैं। हम लोग 100 आदमी हैं, हर आदमी बाहर दिल्ली बॉम्बे कमा रहा है, वहाँ हमारे यहाँ आदमी की संख्या कम होने के कारण वो हावी है। इसलिए क्या आकर बोला आपको कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है? क्या बोला? वक्फ बोर्ड नहीं, वहाँ पहले एक बंदा आया, किनारे पे छान छप्पर लगाया, उसके बाद आज मकान बना करके 5 बीघे जमीन कब्जा कर चुका है। ऐसे आबादी बढ़ती जाएगी, ये लोग ऐसे कब्जा करते जाएंगे, आप बताइए। और ये जो नेता ये कह रहे हैं कि ऐसे चलता रहेगा तो हमारे गद्दार जयचंद हिंदुओं के कारण इनकी सरकारें अभी तक बनी रही। आप बताएं क्यों बनी रही? हम उसी जिले से आते हैं जहां पर बिल्कुल सपा और कांग्रेस ने जाकर के अपना झंडा बुलंद किया जातिवाद में। हमारे यहाँ 24% मुसलमान इकट्ठा थे। ये बताइए, कुंभ में दुकानों को लेकर चर्चा हुई कि मुस्लिम समाज को दुकानें ना लगाने दी जाए, क्या कहेंगे कि सही बात? हमें बताएं, क्या हमको अपने यहाँ अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए और उनकी जरूरत है? क्या वो हमारे धर्म को मानते हैं जो हमारे यहाँ आएंगे? आप हमें बताइए। और अपने धर्म को, एक मिनट, अपने धर्म को हम भ्रष्ट करने के लिए क्या क्या दिन नहीं देखेंगे? क्या वो जो सुप्रीम कोर्ट के जो भी माननीय हैं या जो नेता हैं उनको पेशाब करके पिलाया गया है? उनको पिला दिया जाए तो उनको औकात पता चल जाएगी। उनके पास तो भारत की जनता के इनकम टैक्स के पेयर के पैसे से उनको सुरक्षा मिल रही है, इसलिए उनको क्या जरूरत है देश में क्या हो रहा है, चाहे वर्तमान हो चाहे भूतपूर्व हो। अगर उनके साथ ये जिस दिन होने लगेगा, उनकी बहन बेटियों के साथ या उनकी जमीनों पर जिस दिन कब्जा होगा, उस दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जितने भी हैं रोड पे आ जाएंगे, कहेंगे आप बचाना चाहिए देश को। और तब तक बहुत देर हो चुकी। और बांग्लादेश जैसा, पाकिस्तान जैसा, अफगानिस्तान जैसा आर्यावर्त था हमारा भारत, जो आज सिमट के रह गया है और अखंड खंड होने के लिए तैयार है, जिसमें विपक्षी 27 पार्टियां इकट्ठा हैं।